हाय एंड वेलकम टू विद्यार्थी। आज हमारी नेशनल इनकम सीरीज का डे 7 है एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फाइनल गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब ये चीज डिस्कस करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या देखा था। फाइनल गुड्स होते कौन कौन से हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। या तो हमने उन्हें खरीदा हो फॉर फाइनल कंजम्पशन या फिर वो एक एसेट हो। सारे एसेट फाइनल गुड होते हैं एक्सेप्ट अगर उन्हें उन तीन पर्पसेस के लिए खरीदा गया हो। जैसे कि अगर किसी मिलिट्री ने खरीदा हो, किसी डीलर ने खरीदा हो या फिर किसी शोरूम वाले ने खरीदा हो, क्योंकि वो उसे फर्दर सेल के लिए खरीदेंगे। मशीन ली, कोई एसेट खरीदा एंड उसे एज इट इज हमने यूज कर दिया बेचने के लिए। इन तीन केसेस में वो एक इंटरमीडिएट गुड होगा। बाकी सारे ही केसेस में एक एसेट क्या होने वाला है, हमारा फाइनल गुड होने वाला है। अब हम जो भी एसेट खरीदते हैं उनका ये दो ही पर्पस हो सकता है। या तो अगर हमने उस एसेट को खरीदा हो फॉर फाइनल यूज, जैसे कि हमने अपने घर के लिए कोई एसेट खरीदा जिसे हम ना तो आगे बेचने वाले हैं बट हमने उसे कुछ आगे प्रोड्यूस भी नहीं करने वाले हैं, जो कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम आ रहा हो। हम जस्ट एक एसेट लाए हैं और हम उसे अपने घर पे यूज कर रहे हैं, जैसे कि फर्नीचर और वॉशिंग मशीन। ऐसे एसेट्स को हम फाइनल यूज वाली कैटेगरी में डालेंगे। और अगर हमने कोई एसेट खरीदा है टू प्रोड्यूस समथिंग एंड देन सेल इट, तो फिर वो एसेट आ जाता है इस वाली कैटेगरी में। और इसका एग्जांपल कौन सा एसेट होगा? जब हम कोई मशीनरी खरीदते हैं, एक फैक्ट्री एक मशीनरी खरीदती है, वो उसे ना तो बेचने के लिए यूज करती है, वो उससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है और वो गुड जो उससे प्रोड्यूस हुआ है वो मार्केट में सेल होता है। तो फिर उस केस में भी वो एक एसेट जो होगा वो फाइनल गुड की कैटेगरी में आएगा। अब हम देखते हैं कि फाइनल गुड्स के टाइप्स कितने कितने होते हैं। जब भी हम फाइनल गुड को परचेज करते हैं फॉर आवर फाइनल कंजम्पशन, चाहे वो गुड हो या फिर वो एसेट हो, तो फिर वो हमारी कौन सी कैटेगरी में जाता है? वो हमारी कैटेगरी में जाता है फाइनल कंजम्पशन गुड। अब इन दोनों केसेस में हमने गुड को अपने फाइनल यूज के लिए खरीदा ना तो हम उसे आगे बेच रहे हैं, वो तो इंटरमीडिएट गुड बन जाता है, और ना ही हम उस एसेट को या फिर गुड को कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो फिर वो हमारा गुड कौन सी कैटेगरी में चला जाता है? फाइनल कंजम्पशन गुड की कैटेगरी में। और अगर हम किसी एसेट को परचेज कर रहे हैं टू फर्दर प्रोड्यूस समथिंग एंड देन सेल दैट प्रोडक्ट, तो फिर वो आ जाता है हमारा फाइनल कैपिटल गुड की कैटेगरी में। तो फाइनल गुड्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, फाइनल कंजम्पशन गुड एंड फाइनल कैपिटल गुड। तो चलिए हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा अभी तक, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं ऐसे क्विकली। फाइनल गुड्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, फाइनल कंजम्पशन गुड एंड फाइनल कैपिटल गुड। फाइनल कंजम्पशन गुड के बारे में हमने कौन कौन सी बातें पढ़ी? अगर कोई भी गुड और कोई भी सर्विस हम फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं तो वो फाइनल कंजम्पशन गुड की कैटेगरी में आता है। और सेकेंड पॉइंट, कोई भी एसेट अगर हमने फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदा है तो भी वो फाइनल कंजम्पशन गुड की कैटेगरी में आएगा। फाइनल गुड तो होगा बट वो कंजम्पशन गुड की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि उससे हम ना तो कुछ फर्दर प्रोड्यूस कर रहे हैं जो सेल होगा, उसे हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइनल कैपिटल गुड। फाइनल कैपिटल गुड में वो सारे एसेट्स आते हैं जिन्हें हम फर्दर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। उन्हें हम एज इट इज कंज्यूम करने के लिए यूज नहीं करते, कंज्यूम इन द सेंस उसे एज इट इज यूज करने के लिए। हम उसे यूज करते हैं कुछ आगे प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर उससे जो जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है उसे सेल करके हम पैसे कमाते हैं। तो वो हमारा हो जाता है फाइनल कैपिटल गुड। ठीक है, अब जो हमारा ये फाइनल कंजम्पशन गुड है ना, इसके चार टाइप्स हैं, हम उन्हें फटाफट से देख लेते हैं। और फाइनल कैपिटल गुड के कोई पार्ट नहीं है, बस उसमें एसेट्स वो वाले आते हैं जिन्हें हम फर्दर कुछ प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। बट इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे अभी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फाइनल गुड्स कितने टाइप के होते हैं, फाइनल कंजम्पशन गुड कितने टाइप के होते हैं। हमने ये तो देख लिया कि फाइनल गुड कितने टाइप के होते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि फाइनल कंजम्पशन गुड कितने टाइप्स के होते हैं। तो फाइनल कंजम्पशन गुड होते हैं हमारे चार टाइप के। टाइप नंबर 1, ड्यूरेबल गुड्स। ये वो वाले गुड्स होते हैं जिनको हम बहुत सालों तक यूज करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये डायरेक्टली हमारी वांट सेटिस्फाई करते हैं ना, हम इन्हें डायरेक्टली यूज करते हैं, तो इसलिए ये फाइनल कंजम्पशन गुड है। एंड ड्यूरेबल इसलिए क्योंकि हम इनकी जो लाइफ होती है
वो मेनी ईयर्स होती है, हम इन्हें बहुत सालों तक यूज कर सकते हैं, लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइनल कंजम्पशन गुड है हमारा सेमी ड्यूरेबल गुड। इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है, जो इसको यूज करने की लाइफ होती है, वो होती है लेस देन 1 ईयर, या तो 1 ईयर होगी या उससे कम होगी अप्रोक्सीमेटली। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, क्रॉकरी एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के फाइनल जो कंजम्पशन गुड होते हैं वो आते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में। थर्ड टाइप नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ये वो वाले फाइनल कंजम्पशन गुड्स होते हैं जिन्हें हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, एप्पल, इनको हम ऐसे तो नहीं कि हमने आज भी यूज कर लिया, अब इसे हम कल भी यूज कर लेंगे, नहीं। तो ऐसे वाले गुड्स होते हैं हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड, क्योंकि इनका जो नंबर ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज होता है वो एक ही बार ही होता है। हम एक गुड को एक ही बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद हमें नया परचेज करना पड़ेगा। तो इनकी जो लाइफ होती है, इनके हम लाइफ में नहीं इसे काउंट करते, हम इनके यूज में काउंट करते हैं। हम इसको एक ही बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, एप्पल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कोई भी चीज, ये सारे हमारे होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, क्योंकि इन्हें बार बार यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट इज सर्विसेज। सर्विसेज हम सबको पता है, जो गुड्स नहीं होते, नॉन मटेरियलिस्टिक चीज जो ह्यूमन की वांट सेटिस्फाई करती है, उसे हम सर्विस कहते हैं। तो फिर हमने देखा कि फाइनल कंजम्पशन गुड्स के 4 पार्ट होते हैं एंड इनको अच्छे से हमने समझ भी लिया है। अब एक बार हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं फाइनल कैपिटल गुड्स के, और फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फाइनल गुड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूज फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज। तो जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं, फाइनल कैपिटल गुड्स होते हैं, वो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, ना ही हम उन्हें डायरेक्टली यूज करते हैं अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए। हम उन्हें यूज करते हैं प्रोडक्टिव सर्विसेज में, कि वो कुछ प्रोडक्ट बनाए और फिर हम उस प्रोडक्ट को बेचें। तो ये हमारे फाइनल कैपिटल गुड्स प्रोडक्टिव सर्विसेज में काम आते हैं। फाइनल कंजम्पशन गुड प्रोडक्टिव सर्विसेज में काम नहीं आते, उन्हें हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। बट ये जो फाइनल कैपिटल गुड्स होते हैं, ये प्रोडक्शन में काम आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ सेवरल ईयर्स। जो फाइनल कैपिटल गुड्स होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत सालों तक होती है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, जिनसे जैसे कोई भी हम फैक्ट्री के बारे में अगर बात करते हैं, कोई कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उनमें जो मशीन्स लगी हुई हैं वो एक एसेट है, एंड वो एसेट फर्दर कुछ प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो रही है, तो वो एक फाइनल कैपिटल गुड है और उसकी लाइफ बहुत सारे साल होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो फाइनल कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी लाइफ सेवरल ईयर्स तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो फाइनल कैपिटल गुड्स होते हैं ना, वो प्रोड्यूस करते टाइम, जब वो कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस में वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते, मतलब खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होते कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, वो जस्ट यूज किए जाते हैं किसी और चीज को ट्रांसफॉर्म करने में। वो खुद वैसे ही रहते हैं, वो किसी और चीज को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो वो खुद की आइडेंटिटी नहीं खोते, वो खुद वैसे ही दिखते हैं जैसे वो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब क्योंकि ये एक एसेट है, तो ये टाइम के साथ साथ डेप्रिशिएट भी होगा, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है डिराइव्ड डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी 2 टाइप की डिमांड होती है, या तो डिमांड होगी डायरेक्ट या फिर होगी डिराइव्ड। कोई भी चीज की डिमांड डायरेक्ट कब होती है, कोई भी चीज की डिमांड डायरेक्ट तब होती है जब हम उसे एज इट इज यूज करते हैं अपनी कंजम्पशन के लिए या फिर अपने यूज के लिए, तो उसकी डिमांड को हम कहेंगे कि उस चीज की डायरेक्ट डिमांड है। बट अगर किसी चीज की डिमांड डिराइव्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं और उसे हम डायरेक्टली नहीं यूज कर रहे, उससे कुछ और प्रोड्यूस करेंगे एंड वो जो फाइनली बनेगा उसे यूज करेंगे, तो हम कहेंगे जो हमने चीज खरीदी उसकी डिराइव्ड डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड नहीं है। तो ये जो प्लांट एंड मशीनरीज होती हैं, ये जो फाइनल कैपिटल गुड्स होते हैं, इनको हम एज इट इज तो यूज नहीं करते, इनसे हम कुछ जनरेट करते हैं एंड उस चीज की डिमांड होती है। इसीलिए जो फाइनल कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी डिराइव्ड डिमांड होती है। बट जो हमारे फाइनल कंजम्पशन गुड होते हैं उनकी डायरेक्ट डिमांड होती है, क्योंकि हम उन्हें एज इट इज, जैसे ही हम उसे खरीदते हैं वैसे अपने लिए कंज्यूम करते हैं। तो जो हमारे फाइनल कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी डिराइव्ड डिमांड होती है, एंड जो हमारे फाइनल कंजम्पशन गुड होते हैं उनकी डायरेक्ट डिमांड होती है, क्योंकि हम उन्हें खरीदते हैं फॉर आवर फाइनल कंजम्पशन। बट जो फाइनल कैपिटल गुड्स होते हैं उन्हें हम खरीदते हैं टू प्रोड्यूस समथिंग एंड देन यूज दैट प्रोडक्ट। तो इसलिए हमारे फाइनल कैपिटल गुड्स की डिराइव्ड डिमांड होती है और फाइनल कंजम्पशन गुड की डायरेक्ट डिमांड होती है। अब ऐसे ही केस में हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी देख सकते हैं
क्या इंटरमीडिएट गुड्स के लिए हम जो भी चीजें खरीदते हैं उन्हें डायरेक्टली यूज कर लेते हैं? नहीं, या तो हम उसे फर्दर सेल के लिए यूज करते हैं या फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फर्दर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो उनकी भी जो डिमांड होती है वो डिराइव डिमांड होती है। इसके साथ हमारा फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमने फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स तो पहली क्लासेस में पढ़ लिए थे। आज हमने टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स भी पढ़ ली हैं। तो अब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड फॉलो विद्यार्थी फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।